भाई और बहनों, इस वीडियो में भगवान हनुमान जी का वह दिव्य संदेश है जो आपको सारी मुश्किलों से आजाद कर देगा। तो चलिए इस कहानी को हम अंत तक सुनते हैं। कभी कभी जिंदगी इतनी भारी लगती है कि लगता है जैसे सांस लेना भी एक जिम्मेदारी बन गई हो। हर ओर अंधेरा, हर दिशा में निराशा और मन में बस एक सवाल, कब खत्म होगा ये संघर्ष। ऐसे ही एक मोड़ पर था विवान, दिल से सच्चा, कर्म से ईमानदार, पर न जाने क्यों हर कोशिश जैसे भगवान की परीक्षा बन जाती थी। उस रात जब सब सो चुके थे, विवान मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा चांद को देख रहा था। आंखें नम थीं और भीतर बस एक आवाज थी, भगवान अगर आप सुन रहे हो तो अब कुछ करो। उसी क्षण मंदिर के अंदर से घंटियों की ध्वनि आई, धीमी पर दिल के पार उतर जाने वाली। विवान ने सिर उठाया, दीपक की लौ हिल रही थी और पवन में एक अजीब सी शांति थी। वह भीतर गया। हनुमान जी की मूर्ति के सामने एक वृद्ध पुरुष बैठे थे, श्वेत वस्त्रों में, पर चेहरे पर अद्भुत तेज, जैसे उनके भीतर समय भी ठहर गया हो। बेटा, क्यों इतनी देर रात भगवान से शिकायत करने चला आया? विवान बोला, बाबा मैं टूट गया हूं, हर ओर संकट है। लोग कहते हैं हनुमान संकट हरते हैं, पर मेरे संकट तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वृद्ध ने आंखें बंद की, कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, बेटा लोग कहते हैं हनुमान संकट हरते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कैसे हरते हैं। संकट मिटाकर नहीं, बल्कि मन के अंधेरे को उजाले में बदलकर। विवान ध्यान से सुन रहा था। वृद्ध की आवाज जैसे सीधा उसके हृदय को छू रही थी। संकट जीवन के परीक्षा पत्र हैं बेटा। भगवान इन्हें किसी को सजा देने के लिए नहीं भेजते, बल्कि इसलिए भेजते हैं कि आत्मा को याद दिला सकें कि उसमें कितना सामर्थ्य छिपा है। हनुमान संकट इसलिए हरते हैं क्योंकि वे मनुष्य को उसके भीतर के वीर से मिलवा देते हैं। विवान की आंखें फैल गईं। बाबा, क्या आप कहना चाहते हैं कि संकट कोई शाप नहीं, वरदान है? वृद्ध मुस्कुराए, संकट वही देखता है जो बाहर देखता है, भक्त वही देखता है जो भीतर झांकता है। और जब तू भीतर झांक लेता है तो तू पाता है कि हनुमान हमेशा से तेरे साथ थे, बस तूने कभी उन्हें पुकारा नहीं, समझा नहीं। विवान ने आंखें मूंद ली, धीरे से हनुमान का नाम लिया, जय हनुमान। जैसे भीतर कोई पुराना द्वार खुल गया हो, सांसें शांत, मन हल्का और आंखों से बहते आंसू जैसे बोझ को धो रहे हों। वृद्ध की आवाज फिर गूंजी, याद रखो बेटा, हनुमान संकट हरते हैं जब तू डरना छोड़ देता है, क्योंकि डर ही संकट का असली आकार है। जैसे ही भय मिटता है, संकट छोटा हो जाता है और फिर गायब। ना तो क्या संकट से भागना गलत है? वृद्ध बोले, भागना मतलब विश्वास खो देना। हनुमान का पहला रहस्य यही है, संकट से भागो मत, उसे देखकर भी शांत रहो, क्योंकि जब तू शांत रहता है तब तेरा आत्मबल जागता है, और वही आत्मबल हनुमान का वरदान है। संकट वही थे, हालात वही थे, लेकिन मन में पहली बार हिम्मत थी। उसने महसूस किया कि संकट उसे नहीं तोड़ रहे, वे उसे गढ़ रहे हैं। अगली सुबह उसने पहली बार बिना शिकायत के सूर्योदय देखा। आकाश में सुनहरी रेखाएं थीं, जैसे प्रभु स्वयं कह रहे हों, तू चल, मैं तेरे साथ हूं। संकट हरने वाले हनुमान का पहला रहस्य यही है, वृद्ध बोले, कि वे तेरे बाहर नहीं रहते, वे तेरे मन में जागते हैं जब तू अपने भय को पहचान लेता है। भय को पहचान लेना अर्ध संकट हरना है, और पूर्ण संकट तब हरता है जब तू अपने भीतर के हनुमान को पहचान लेता है। अब वह रोज हनुमान चालीसा पढ़ता, पर अब केवल शब्द नहीं, भाव से जुड़कर। प्रत्येक पंक्ति उसके जीवन का उत्तर बन जाती। नासय रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। उसे समझ आया, रोग सिर्फ शरीर के नहीं होते, मन के भी होते हैं, और हनुमान मन के रोग हरते हैं। भय, भ्रम, संदेह, निराशा सब मिटा देते हैं। विवान का जीवन अब भी संघर्षों से भरा था, पर अब हर कठिनाई को वह संदेश मानता था। वह कहता, भगवान मुझे रोक नहीं रहे, बल्कि सही रास्ते की ओर मोड़ रहे हैं। धीरे धीरे उसका मन स्थिर हो गया। वह मुस्कुराने लगा, और उस मुस्कान में अब कृत्रिमता नहीं थी, वह हनुमान की कृपा का प्रकाश था। एक दिन वृद्ध बोले, अब तू तैयार है अगले रहस्य के लिए? पहला रहस्य था भय का अंत, दूसरा रहस्य है सेवा का आरंभ। हनुमान ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने केवल अपने प्रभु के लिए जिया। और जब तू दूसरों के लिए कुछ करता है तो तेरे भीतर वही दिव्यता जागती है।
विवान चुप रहा। उसने सिर झुकाया और मंदिर के बाहर बैठे भिक्षु को भोजन दिया। उस क्षण उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आई। उसे लगा, संकट अभी है, लेकिन अब वो डरावना नहीं है। यही हनुमान का चमत्कार है वत्स। वे तेरे जीवन से तूफान नहीं हटाते, वे तुझे ऐसा बना देते हैं कि तूफान में भी स्थिर रह सके। विवान ने नम आंखों से प्रणाम किया। अब वह जान चुका था, संकट हरने वाले हनुमान का रहस्य बाहर नहीं, उसके अपने भीतर छिपा था। जब तू अपने संकटों से लड़ते लड़ते थक जाए तो याद रख, हनुमान तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर खड़े हैं। बस तुझे उस शक्ति को पहचानना है, क्योंकि संकट खत्म नहीं होते, पर जो उन्हें समझ लेता है वह खुद संकट से बड़ा बन जाता है। जब हम अपने जीवन में गिरावट महसूस करते हैं तो अक्सर सोचते हैं, क्यों मुझे ही यह कठिनाई मिली? पर क्या आपने कभी सोचा है कि संकट सिर्फ संकट नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को जगाने का मार्ग हो सकते हैं? विवान ने अब यह महसूस करना शुरू किया था। पहला रहस्य, भय से मुक्ति, उसे पता चल चुका था, लेकिन अब उसे चाहिए था दूसरा स्तर, जहां संकट केवल सीख और शक्ति बन जाए। संकट हरने वाले हनुमान, वृद्ध बोले, भय को नहीं मारते, वे उसे पहचानते हैं। जब तू भय के सामने स्थिर होता है तो वही भय उसके आकार में छोटा पड़ जाता है। भय को पहचानना और स्वीकार करना, यही पहला रहस्य है। विवान ने अपने जीवन में देखा, जितना वह डरता संकट उतना बड़ा लगता, लेकिन जब उसने केवल ध्यान देकर मन को शांत किया, संकट अपने आप हल्का पड़ गया। दूसरा रहस्य है सेवा। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, वे केवल अपने प्रभु और भक्ति के लिए जीते। जब तू बिना स्वार्थ के किसी की मदद करता है तो तेरे भीतर वही शक्ति जागती है जो संकटों को हराने में मदद करती है। विवान ने गरीब बच्चों को भोजन दिया, बुजुर्गों की मदद की और देखा कि उसके भीतर असीम शक्ति और शांति उतर रही थी। संकट अब डरावना नहीं रहा, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने वाला अनुभव बन गया। तीसरा रहस्य, वृद्ध बोले, विश्वास का अडिग होना है। जब तू अपने विश्वास में मजबूत होता है तो संकटों का कोई रूप उसे हिला नहीं सकता। विवान ने अनुभव किया, जब उसने बिना शंका के हनुमान का नाम लिया तो हर समस्या हल करने की दिशा अपने आप दिखने लगी। विश्वास सिर्फ शब्दों में नहीं, मन और कर्म में होना चाहिए। जब विश्वास स्थिर होता है तो हनुमान स्वयं तेरी रक्षा करते हैं। चौथा रहस्य है समर्पण। वृद्ध ने कहा, हनुमान ने कभी अपनी इच्छाओं का पालन नहीं किया, वे पूरी तरह प्रभु और भक्ति के लिए समर्पित रहे। जब तू अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित करता है तभी तू वास्तविक हनुमान की शक्ति को महसूस कर पाता है। समर्पण का मतलब है स्वार्थ को छोड़कर प्रेम और भक्ति में जीना। यह सबसे बड़ा बल है जो संकट को अवसर में बदल देता है। पांचवां और अंतिम रहस्य, वृद्ध ने धीरे कहा, आत्मा की जागृति है। संकट केवल बाहरी नहीं, यह तुम्हारे भीतर की छिपी ताकत को जगाने का माध्यम है। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तो कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। विवान ने महसूस किया जैसे संकट उसके लिए शिक्षक बन गया हो और प्रत्येक चुनौती उसे एक नए स्तर की समझ दे रही हो। विवान ने अब महसूस किया कि संकट केवल परीक्षा नहीं है, वे वरदान हैं जो उसे अपने भीतर के हनुमान से जोड़ते हैं। वह अब डरता नहीं था, हर कठिनाई में वह शांत रहता, हर समस्या में वह समाधान ढूंढता और हर संकट के बाद उसे अनुभव होता, हनुमान मेरे भीतर खड़े हैं, मैं स्वयं उनका स्वरूप हूं। याद रखो वत्स, वृद्ध ने कहा, हनुमान संकट को नहीं मिटाते, वे तुम्हें दिखाते हैं कि तुम स्वयं में कितने शक्तिशाली हो। पहला रहस्य, भय का अंत। दूसरा रहस्य, सेवा में शक्ति। तीसरा रहस्य, अडिग विश्वास। चौथा रहस्य, समर्पण। पांचवां रहस्य, आत्मा की जागृति। इन 5 रहस्यों को समझकर तू जीवन के किसी भी तूफान में स्थिर रह सकता है, और यही है संकट हरने वाले हनुमान का रहस्य। अब विवान जान गया कि संकट केवल चुनौती नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है, और जब कोई इसे सही दृष्टि से देखता है तो हनुमान की शक्ति स्वयं उसके भीतर जाग उठती है। विवान ने प्रार्थना की, हे हनुमान, मेरे भीतर जागृत हो जाओ। संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, अब मैं उससे डरूंगा नहीं। और उसी क्षण उसने महसूस किया जैसे हर चिंता, हर दर्द धीरे धीरे हल्का हो रहा है। संकट अब केवल सीखने और बढ़ने का माध्यम बन चुका था। विवान अब केवल अपने मंदिर के अनुभव तक सीमित नहीं रहा। उसने जाना कि हनुमान केवल मूर्ति में नहीं, बल्कि उसके कर्म,
उसकी भक्ति और उसके हृदय में जीवित हैं। संकट अब उसे डराते नहीं थे, बल्कि हर चुनौती उसे एक नया अवसर देने लगी थी। हर असफलता, हर हार, हर कठिनाई उसके जीवन में हनुमान की कृपा के संकेत बन गई। एक दिन विवान अपने पुराने व्यवसाय के साथ नए कदम उठा रहा था। पहले तो सब गलत लग रहा था। वित्तीय दबाव, परिवार की चिंता, सब सिर पर था। लेकिन उसने हनुमान के 5 रहस्यों को याद किया। विवान ने मन में कहा, हनुमान, मैं डर नहीं रहा, मैं समर्पित हूं, मैं विश्वास करता हूं। तभी उसके भीतर अजीब शांति आई। वह हर निर्णय को स्पष्ट रूप से ले रहा था। हर समस्या का हल धीरे धीरे सामने आने लगा, जैसे हनुमान उसके कदमों के सामने राह बना रहे हों। कुछ महीने बाद उसके जीवन में एक बड़ा आर्थिक संकट आया। अचानक निवेशकों ने समर्थन वापस ले लिया। अंदर से डर और चिंता उठी, पर विवान ने याद किया, संकट मुझे तोड़ने नहीं आया, यह मुझे मजबूत बनाने आया है। वह अपने कर्मचारियों के साथ बैठा और योजना बनाई। सर्वप्रथम छोटे कदम उठाए, फिर रणनीति बदली। कुछ ही महीनों में वही संकट उसकी सबसे बड़ी सफलता का कारण बन गया। विवान ने महसूस किया, जब मन शांत और समर्पित होता है तो संकट वरदान बन जाता है। विवान ने देखा कि अपने समय और संसाधन को दूसरों की भलाई में लगाने से उसके भीतर अदृश्य शक्ति आती है। वह गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करने लगा, अकेले वृद्ध लोगों की सहायता करने लगा। और यह अनुभव केवल दूसरों के लिए नहीं, विवान के लिए भी वरदान बन गया। हर बार जब उसने सेवा की, मन शांत हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा और संकटों का भार हल्का महसूस हुआ। वह समझ गया, हनुमान की कृपा केवल बाहर नहीं, भीतर जागृत होने से आती है। एक दिन विवान की टीम में कोई बड़ा गलतफहमी हो गई। सभी लोग उसे दोष देने लगे। संकट दोहरा लग रहा था, लेकिन उसने भय और गुस्से को पीछे छोड़ दिया। विवान ने गहरी सांस ली और केवल अपने हृदय की आवाज सुनी, विश्वास रखो, हनुमान तेरे साथ है। धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरी। जो टूट गया था वह मजबूत बन गया। विवान ने महसूस किया, जब विश्वास अडिग होता है तो हनुमान संकट को अपने मार्ग में सहायक बनाते हैं। सबसे बड़ा अनुभव तब आया जब विवान ने महसूस किया कि जीवन का हर संकट उसे अपने भीतर के हनुमान से जोड़ रहा है। हर बार जब उसे लगा कि वह हार रहा है, हर बार जब उसने लगता कि सब कुछ खत्म हो गया, उसने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया। संकट केवल बाहर की चीज नहीं रहे, बल्कि आत्मा को गहराई से समझने का माध्यम बन गए। विवान अब जान गया, हनुमान की कृपा का अर्थ केवल संकट दूर होना नहीं, बल्कि संकट के बीच भी स्थिर, शांत और शक्तिशाली बने रहना है। वृद्ध ने कहा, सुन बेटा, हनुमान संकटों को मिटाते नहीं, वे मनुष्य को शक्तिशाली और स्थिर बनाते हैं। जब तू अपने भय को समझता है, जब तू दूसरों की सेवा करता है, जब तू अडिग विश्वास रखता है, जब तू पूरी तरह समर्पित होता है और जब तू अपनी आत्मा को जागृत करता है, तब संकट केवल मार्गदर्शन बन जाता है, वरदान बन जाता है और हनुमान का बल तेरे भीतर जाग जाता है। विवान ने सिर झुकाया। अब वह जान गया कि जीवन में कोई भी समस्या उसे तोड़ नहीं सकती। हर चुनौती उसे मजबूत और प्रेरित बनाती है। जब तुम अपने जीवन में किसी संकट का सामना करो, याद रखना, भय को पहचानो, सेवा करो, विश्वास रखो, समर्पित रहो और अपनी आत्मा को जागृत करो। यही हैं 5 रहस्य जो हनुमान हर संकट के बीच तुम्हें बताते हैं। और जब तुम इन्हें अपनाओगे, तब संकट केवल शिक्षा, शक्ति और आशा बन जाएगा। विवान ने उस दिन अपने जीवन को पहली बार पूरी तरह से महसूस किया। संकट अब उसके लिए डर नहीं थे, बल्कि हनुमान की कृपा के माध्यम से मिलने वाला वरदान थे। जब हम हनुमान के रहस्यों को समझते हैं, तो सिर्फ यह नहीं जानते कि संकट कैसे हरते हैं, बल्कि यह भी जान लेते हैं कि जीवन में चमत्कार कैसे आते हैं। विवान अब केवल अपने अनुभव तक सीमित नहीं रहा। उसने जाना कि हनुमान की कृपा हर संकट में दिखाई देती है, जब इंसान सच्चे मन से विश्वास और भक्ति करता है। एक दिन विवान ने देखा कि उसके जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा। तनाव, थकान, निराशा सब सिर पर थी, पर उसने डरने की बजाय हनुमान का स्मरण किया। धीरे धीरे उसने ध्यान में महसूस किया कि मन शांत हो रहा है। सभी समस्याओं के बीच भी उसने अपने भीतर अद्भुत शांति महसूस की। वह जान गया, हनुमान केवल संकट मिटाने वाले नहीं, वे मन को स्थिर करने वाले हैं। एक मित्र ने उसे अचानक छोड़ दिया। विवान को लगा कि उसके पास अब कोई नहीं बचा, पर उसने याद किया, मैं अकेला नहीं हूं, हनुमान मेरे साथ हैं। उसी विश्वास ने उसे नए अवसर दिखाए। छोटे छोटे रास्ते खुले, नई संभावनाएं आईं।
संकट की रातों में भी आशा की रोशनी जगमगाने लगी। विवान ने समझा, जब विश्वास अडिग हो, हनुमान संकटों में भी आशा दिखाते हैं। एक बड़ी परियोजना में विवान को कठिन निर्णय लेने पड़े। पहले वह डर रहा था कि क्या यह सही है, लेकिन उसने याद किया, संकट का सामना स्थिर मन से करो। उसके निर्णय सटीक और प्रभावशाली बने। जो मुश्किल लगा वह आसान हो गया। उसने महसूस किया, हनुमान की कृपा साहस और बुद्धिमत्ता लाती है। विवान ने अब केवल अपने लिए नहीं सोचना शुरू किया, वह अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरित करने लगा। गरीबों की मदद की, बीमारों के लिए समय निकाला और युवाओं को संघर्ष में स्थिर रहने की शिक्षा दी। हर बार जब उसने दूसरों की सेवा की, वह देख सकता था कि उनके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। हनुमान की कृपा अब उसके माध्यम से फैल रही थी। विवान ने महसूस किया कि सबसे बड़ा चमत्कार है अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास। संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, कठिनाइयां चाहे कितनी भी कठिन हो, जब उसने हनुमान के 5 रहस्यों को अपनाया, भय को दूर किया, सेवा की, अडिग विश्वास रखा, समर्पित हुआ और आत्मा को जागृत किया, तो वह हर स्थिति में स्थिर और शक्तिशाली रहा। अब विवान समझ गया कि संकट केवल परिस्थितियां नहीं, बल्कि हनुमान की कृपा के माध्यम से आत्मा की परीक्षा और विकास का जरिया है। वृद्ध ने कहा, सुन बेटा, हनुमान संकटों को खत्म नहीं करते। वे तुम्हें यह दिखाते हैं कि संकट में भी तुम स्वयं भगवान की शक्ति के समान हो सकते हो। जब तू अपने भय से मुक्त होता है, जब सेवा करता है, जब विश्वास रखता है, जब समर्पित होता है और जब अपनी आत्मा को जागृत करता है, तो हर संकट चमत्कार बन जाता है और जीवन आशा और प्रेरणा से भर जाता है। विवान ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। अब उसे पता था, संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, हनुमान की कृपा उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। अगर तुम्हारा जीवन भी कभी मुश्किल हो, तो याद रखना, भय को पहचानो, सेवा करो, विश्वास रखो, समर्पित रहो और अपनी आत्मा को जागृत करो। यही है हनुमान के 5 रहस्य। इन्हें अपनाओ और तुम देखोगे कि संकट सिर्फ शिक्षा, शक्ति और आशा का माध्यम बन जाते हैं। हर कठिनाई में, हर अंधेरे में हनुमान की कृपा तुम्हारे भीतर जागती है। बस उसे पहचानो और अपने जीवन में चमत्कार महसूस करो। जब हम हनुमान के 5 रहस्यों को समझते हैं, तो हम केवल संकटों को पार करने की क्षमता नहीं पाते, बल्कि जीवन में स्थायी परिवर्तन और आंतरिक शक्ति का अनुभव करते हैं। विवान अब केवल सीखने वाला नहीं था, वह अपने अनुभवों के माध्यम से समझ गया कि हनुमान की कृपा स्थायी होती है, जब उसे मन, कर्म और भक्ति में अपनाया जाए। अंतिम रहस्य यह है कि हनुमान की कृपा केवल संकट में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में आत्मविश्वास और स्थिरता देती है। विवान ने देखा, जब भी जीवन में कोई चुनौती आई, उसने डरने या घबराने की बजाय अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया। हर निर्णय में स्थिरता, हर कार्य में विश्वास, यही स्थायी प्रभाव था जो उसे हर परिस्थिति में विजय दिला रहा था। अब विवान समझ गया कि हर कठिनाई केवल मूल्यवान शिक्षा है। वित्तीय संकट, पारिवारिक समस्या, स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता, इन सब का असर अब उसके लिए डर नहीं, बल्कि सीख और आत्मविकास का अवसर बन गया। विवान ने महसूस किया, संकट हराने वाले हनुमान केवल परिस्थिति को बदलते नहीं, वे हमें बदल देते हैं। विवान अब अपने अनुभवों से केवल खुद को नहीं, अन्य लोगों को भी मार्ग दिखाने लगा। जरूरतमंदों की मदद, संघर्षशील युवाओं को मार्गदर्शन, जीवन में आशा और हिम्मत फैलाना। हर बार जब वह सेवा करता, वह देख सकता था कि लोग बदल रहे हैं। यह समझ आया, हनुमान की कृपा दूसरों के माध्यम से भी फैलती है। विवान ने अनुभव किया कि स्थायी विश्वास जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। विश्वास ही वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। विश्वास ही वह दीप है जो तूफानों में भी जलता रहता है। और विश्वास ही वह आधार है जो संकटों को अवसर में बदल देता है। अब विवान जान गया, जब विश्वास स्थिर होता है, हनुमान की कृपा स्थायी रूप से जीवन में दिखाई देती है। विवान ने महसूस किया कि केवल संकट का सामना करना या सेवा करना पर्याप्त नहीं। जब समर्पण और भक्ति जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब हनुमान की कृपा स्थायी बन जाती है। मन हर कार्य में शांत हृदय, हर परिस्थिति में प्रेमपूर्ण आत्मा, हर संकट में अडिग, यह स्थायी प्रभाव है जो हर परिस्थिति में विवान को शक्ति, स्थिरता और संतोष देता है। वृद्ध ने कहा, सुन बेटा, अंतिम रहस्य यह है, हनुमान की कृपा को केवल संकट में मत ढूंढो, इसे अपने जीवन में स्थायी रूप से अपनाओ। भय को पहचानो, सेवा करो
विश्वास रखो, समर्पित रहो और अपनी आत्मा को जागृत करो। जब तुम ये 5 रहस्य जीवन में अपनाओगे, तुम देखोगे कि संकट केवल अवसर बन गए हैं और जीवन स्थायी चमत्कार से भर गया है। विवान अब जान गया कि हनुमान केवल संकट हराने वाले नहीं, वे आत्मा को जागृत करने वाले, जीवन को स्थिर करने वाले और लोगों में आशा फैलाने वाले हैं। अब वह हर चुनौती में स्थिर रहा, हर कठिनाई में सीख पाया और हर संकट में हनुमान की कृपा का अनुभव किया। विवान ने समझा, संकट कभी खत्म नहीं होते, पर जो इसे समझता है और हनुमान के रहस्यों को अपनाता है, वह स्वयं संकट से बड़ा बन जाता है। अगर तुम्हारा जीवन कभी अंधकारमय लगे, अगर संकट तुम्हें डराए, अपनी आत्मा को जागृत करो। यही है संकट हरने वाले हनुमान के रहस्य। इन्हें अपनाओ और तुम देखोगे कि हर संकट शक्ति, आशा और चमत्कार बन जाता है। विवान की तरह हर कोई जो इन रहस्यों को समझता है, वास्तव में हनुमान की कृपा में स्थायी रूप से जीता है। और यही है संकट हरने वाले हनुमान का अंतिम रहस्य। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय बजरंगबली।